नमो वाकम प्रशासमहे। नमस्कार मित्रों, पुनः स्वागत है आपका YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे संधि की श्रृंखला में अयादि संधि। जैसे कि नाम है, अयादि आदेश हुआ करते हैं। जिस तरह से वृद्धि रूपी एक आदेश होता है, गुण रूपी एक आदेश होता है, उसी तरह से अयादि यह चार आदेश हैं, है ना। आए, अब, आए और आव, ये चार आदेश होते हैं, एज के स्थान पर होते हैं। वही एज चार हैं। एज प्रत्याहार ए ओ ऐ औ एक स्थान पे आए क्रमशः। जिस तरह से एचों का क्रम है, एज का क्रम, उसी तरह से देखिए इसका हम सूत्र पढ़ते हैं जो अयादि संधि का विधान करता है। जिस तरह से आद गुणः सूत्र है, गुण संधि विधायक, है ना। वृद्धि रेचि है, वृद्धि संज्ञा विधायक। उसी तरह से वृद्धि संधि करता है ना। और वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? वृद्धिरादैच, वृद्धि संज्ञा करता है। और गुण संज्ञा कौन सा करता है? अदेंग गुणः, है ना। और दीर्घ संधि का जो सूत्र है वो क्या है? अकः सवर्णे दीर्घः। यण संधि विधायक इको यण, ये सब ध्यान रखना है। यण संधि का इको यणचि, दीर्घ संधि का अकः सवर्णे दीर्घः, है ना। गुण संधि जो करता है वो आद गुणः, वृद्धि संधि जो करता है वो वृद्धिरेचि। हाँ, उसी तरह से अयादि संधि विधायक जो सूत्र है वो है एचो यवा यावः। बोलो बोलो। नहीं, देखो इसका उच्चारण आ होता है ना, खंडाकार है ये, है ना। अभी पूर्व रूप संधि जब हम पढ़ेंगे तब तुम्हें समझ में आएगा क्या है ये। तो एचो यवा या, तीन भागों में बोल दो। एचो यवा यावः, एचो यवा यावः, एचो यवा यावः, है ना। इसमें देखो कितने शब्द हैं, हम अलग अलग करें तो एचः पहला निकला। एच मतलब तो तुम जानते हो, एच मतलब क्या होता है, दिख रहा है। एच मतलब होता है ए ओ ऐ और औ, ये चार वर्ण होता है। एच मतलब चार वर्ण, एच प्रत्याहार ए ओ ऐ औ। ठीक, अब यहाँ से निकालेंगे, ये आ है। ठीक, पूर्व रूप संधि में क्या होता है कि आ का पूर्व रूप हो जाता है। तो जिस तरह से एक टोकरी में कोई सुगंधित फूल रखा है और आपने फूल को हटा लिया तो उसकी खुशबू रह जाती है ना टोकरी में। एक न्याय है, चंपा पुष्प कुटकन न्याय। चंपा का फूल आप टोकरी में रखिए और निकाल लीजिए उसे, तो जो टोकरी है वो चंपा की, हाँ, महकने लग जाती है। उसी तरह से जैसे विष्णुव, है ना, अथवा हरेव, हरे धन अब रहता है। पूर्व रूप संधि में अभी हम पढ़ेंगे। तो एज के बाद आ आने पर आ का पूर्व रूप हो जाता है, तो आ उठ के इसमें आ जाता है। तो यहाँ पर जब आ जाता है आ, तो अपने स्थान पे ये वाला साइन छोड़ जाता है, ये वाला सिंबल छोड़ जाता है। इसका उच्चारण क्या हो? आ ही होगा। हालांकि हमें करना नहीं, केवल वो लिखा है, दिख रहा है ना। उच्चारण हमें एचो यवा यावा ही कहना है ना। इसको हरेव ही कहना, हरेव। ठीक, हरे अब अथवा हरे डव नहीं कहना कि डा तुम इसे समझना, हरे डव, है ना, हरेव। तो उसी तरह से एचो यवा यावा, एच हो गया। इसके बाद निकला ये आ है ना, और या, ठीक, आए पहला निकला। या चूंकि हमने हल लिया है, इससे छोटा आ निकला। फिर इसके बाद निकला अब, ठीक, बा भी हल कर दिया। बा जब हल कर दिया तो यहाँ बड़ा आ निकला। ठीक, आय, है ना, बड़ा आ प्लस या, आय। फिर आव, वेरी गुड, आव। ये चार वर्ण निकले। सूत्र में ही उसका अर्थ छिपा हुआ है। तुमने अभी तक सारे सूत्र देखे होंगे। इको यणचि, इक, है ना, यण अचि, इक के स्थान में यण होता है अच के सामने रहने पर, है ना। अकः सवर्णे दीर्घः, अक के बाद सवर्णी स्वर सामने होने पर दोनों के स्थान में दीर्घ रूपी एक आदेश होता है ना। तो देखो एचः, एचों को, है ना, क्रम से यथासंख्य। जिस तरह से एच की संख्या क्या है, 1 2 3 और 4, उसी तरह से 1 2 3 और 4, मतलब 1 के स्थान में 1, 2 के स्थान में 2, 3 के स्थान में 3, 4 के स्थान में 4। अर्थात ए के स्थान में क्या होगा? आय होगा। ओ के स्थान में क्या होगा? अब होगा, है ना। आई के स्थान में होगा आय, और औ के स्थान में होगा आब, आब। ठीक, वही अचि परतः, कंडीशन क्या है? स्वर वर्ण सामने रहने पर, है ना। यदि मान लीजिए ए के बाद कोई स्वर वर्ण है तो ए के स्थान में क्या हो जाएगा? आए,
एक स्थान में क्या होगा, अय। ओ के बाद यदि कोई स्वर वर्ण है, ओ के स्थान में क्या होगा, अब, है ना। मान लो आई के बाद यदि कोई स्वर वर्ण है, आय हो जाएगा। उसी तरह से औ के बाद यदि कोई स्वर वर्ण है तो उसके स्थान में क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा। ठीक, एक बार हम लिख लेते हैं वहाँ शॉर्ट में तो समझ में ज़्यादा आएगा। छोटा सा अर्थ लिख लो इसका। एच के स्थान में, एच के स्थान में आए। एज मतलब क्या होता है जान रहे हो ना, है ना, ए ओ आई ओ। एज के स्थान में आए, अब, आए और आव आदेश होते हैं। अथवा आदेश के पहले क्रमशः, आव क्रमशः आदेश होते हैं। मतलब जिस क्रम में एच है ना, ए ओ आई ओ है, उसी क्रम में अयादि आदेश हैं। स्वर वर्ण सामने रहने पर, स्वर वर्ण सामने रहने पर देखिए ये सामान्य सूत्रार्थ हो गया। अब हम यहाँ लिख लेते हैं ए ओ, एच कितने हैं, 4 हैं, आई और औ। ठीक, एक स्थान में क्या होता है, आय होता है। ठीक है, ओ के स्थान में क्या होता है, अब होता है। आई के स्थान में आय और औ के स्थान में आव। कंडीशन क्या है, स्वर वर्ण सामने होना चाहिए, है ना। समझ में आया। एक स्थान में आय होगा यदि सामने स्वर वर्ण है, ओ के स्थान में अब होगा स्वर वर्ण सामने रहने पर। उसी तरह आई के स्थान में आय और औ के स्थान में आब होगा। ठीक, ये हो गया इसका सामान्य अर्थ। हम उदाहरण देखते हैं, जैसे नयन, नयन है, देखिए नयन, है ना। अब अभी हम ट्रिक के माध्यम से बाद में समझेंगे कि ये समस्या आती है ना कि सर तोड़ें कैसे, संधि कहाँ कैसे अलग अलग करें। मैंने तो कर दिया ने धन अन, है ना, लेकिन सामान्यतया नहीं समझ में आता है। तो ने धन अन इसका संधि होगा। देखिए अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, बीच में आय दिख रहा है ना में छोटा है और यह है। तो बताओ मुझे आय किसके स्थान पे हुआ है, ए के स्थान पे हो तो नॉर्मली नाम में ए रहेगा, है ना। एक स्थान पे आय हुआ है तो ने धन अन रहेगा। अब देखिए ना से आप ए हटाइए, अलग कीजिए, हल हो जाएगा ना, और धन अन। अब देखिए हमारा अर्थ क्या है, एच के स्थान में अयादि आदेश होते हैं क्रमशः। एच 4 है, ए के स्थान में आए, ओ के स्थान में अब, तो यहाँ पर ए है और स्वर भी सामने है, तो ए के स्थान में क्या हो जाएगा, ए के स्थान में क्या होगा, आय होगा। एक स्थान में आपने कर दिया। आदेश हमेशा शत्रुवत होता है, मतलब आदेश जो आएगा ना, आय जो आया है वो इसको हटा के आएगा। और एक और ये व्याकरण की भाषा होती है ना, आदेश होते हैं अथवा आगम होता है। आगम होता है मित्रवत। आगम यदि होगा तो या तो साइड में बैठ जाएगा या इस तरफ बैठ जाएगा, इस तरफ बैठ जाएगा आके, वो वर्ण को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आदेश जो होता है वो बिल्कुल एकदम हटा के आता है ना। तो ए के स्थान में आय आपने कर दिया, बस जोड़ दीजिए। आ से मिल गया पूरा ना बन गया, ये वाला आ या से मिल गया पूरा या बन गया, अंतिम ना नयन। ठीक, ये एक का उदाहरण हो गया। हम दो उदाहरण समझेंगे। नयन हो गया, एक चयन। ठीक, चयन भी देखिए इसी तरह से रहेगा, सिंपल एकदम, चेधन अन, चेधन अन। और यहाँ पर भी ए है चा में, ठीक, बाहर निकालेंगे, है ना। अन एक स्थान पे क्या कर देंगे, आय कर देंगे, है ना। अब जोड़ दीजिए, ये वाला आ चा से मिल गया पूरा चा, ये वाला आ या से मिला या, और ना चयन, है ना, चयनम, अनम संधि कर दीजिए तो चयनम बन जाएगा, चयनम। ठीक, ओ का उदाहरण देखेंगे, पवन। क्या है, पवन, है ना। यहाँ पर क्या दिख रहा है तुम्हें, आय दिख रहा है कि अव दिख रहा है,
अब, है ना, पा में छोटा आ और वाह, अब है ना बीच में, बस वहीं से अलग अलग कर दो, पो धन अन, है ना, पौधन अन हुआ। अब देखिए पा में क्या है, ओ है, इसके बाद स्वर वर्ण सामने, अन का आ, है ना, ओ के स्थान में क्या होगा, अब होगा, ओ के स्थान में अब कर दीजिए, ठीक। अब बस मिला दीजिए, आ पा से मिल जाएगा, पूरा पा बन जाएगा, और ये वाला आ जो है वा से मिल जाएगा, पवन, ठीक है, पवन हो गया। इसके बाद देखते हैं नायक, क्या है, नायक। नायक में भी देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, बस यही देख के समझ जाना है कि हमें संधि क्या करना है ना। नॉर्मली संधि समझ में नहीं आया करती है ना कि हम ऐसे विच्छेद कैसे करें, ठीक। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो हमें बड़ा आ है और या है, क्या दिख रहा है, आय दिख रहा है ना। आय किसके स्थान में होता है, आई के स्थान में होता है, तो संधि क्या करोगे, नई धन अक, ठीक। अब देखिए ना में क्या है, आई है प्लस स्वर वर्ण क्या है, अक का आ, आई के स्थान में क्या होता है, सूत्रार्थ क्या है, आई के बाद यदि कोई स्वर वर्ण सामने हो तो आई के स्थान पे क्या हो जाता है, आय आदेश हो जाता है, तो आय हो जाएगा इसके स्थान पे, नहल है ना, आय अक, जोड़ दो भैया, आ बड़ा ना, है ना, ये वाला जो आय का आ है वो ना से मिल जाएगा, और ये वाला छोटा आ या से मिल जाएगा, या और का, नायक बन गया, ठीक। इसका हो गया उदाहरण आई का। उसी तरह से एक पावक उदाहरण आता है, पावक, पावक मतलब क्या होता है, पावक मतलब अग्नि, पर्यायवाची नहीं सुने हो, हाँ पावक। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है तुम्हें, आव दिख रहा है ना बीच में, आ बड़ा और वाह, तो यहाँ पर पौ धन अक, यहाँ पर पा में क्या है, औ है ना, पा हल हो जाएगा, औ को बाहर निकालने पर, स्वर वर्ण सामने क्या है, अक का आ। अब औ के स्थान में क्या होता है, औ के स्थान में आव होता है स्वर वर्ण के सामने रहने पर, औ के स्थान में आव कर देंगे, स्वर वर्ण सामने है ही, है ना। अब जोड़ दीजिए, आ पा से मिल जाएगा बड़ा पा, बड़ा पाओ, है ना, तो आ जो है बड़ा आ पा से मिल जाएगा, और ये अक का जो आ है वा से मिल जाएगा, पूरा वा बन जाएगा, और का है ही अपने पास पावक, है ना। एक और बनाते हैं नायिका। नायिका कैसे बनेगा, बताओ, संधि बताओ नायिका की, नायिका। अच्छा ये बताओ यहाँ पर क्या दिख रहा है तुम्हें बीच में, इन चारों में से क्या दिख रहा है, बड़ा आ और या, आय दिख रहा है ना, आय दिख रहा है ना। संधि क्या करोगे, नई धन इका, है ना। अब देखो आई के स्थान में तुम कर दो, आई के स्थान में क्या करोगे, आय करोगे, वेरी गुड, इका जोड़ दीजिए, सिंपल, आ ना से मिले, बड़े ना बन गए, और ये जो छोटी छोटी हैं वो या से छोटी, और का नायिका, क्लियर। तो इस तरह से काम करती है ये अयादि संधि एचों को क्रमशः, है ना। तो हमारे पास एच 4 हैं, एच प्रत्याहार है, एच प्रत्याहार के अंतर्गत ए ओ आई औ 4 स्वर वर्ण आते हैं, है ना। इनके स्थान में क्रमशः अयादि आदेश होते हैं, इसलिए इसको अयादि संधि कहते हैं। अय है आदि में, जिसके ऐसी संधि जिसके आदि में, जिसके पहले अय है, भाई अयादि हुआ, अयादि आदेश होते हैं। अयादि आदेश कितने हैं, वो भी 4 हैं, है ना। तो यथासंख्य मनुदेशः समानाम करके यथासंख्य जितने आदेश हैं वो, जैसे ए है तो ए के स्थान में क्या होगा, आय होगा, ओ है तो ओ के स्थान में अब होगा, आई के स्थान में आय होगा, औ के स्थान में, लेकिन सामने अचि परतः स्वर वर्ण सामने होना चाहिए, ठीक है। तो जहाँ तक क्लियर हो गई होगी ये संधि, यदि कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक ठीक सर, ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।